जोड़ो यात्रा में जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो रिएक्शनरी लोग रहे हैं, बीजेपी जनसंघ वाले रिएक्शनरी रहे हैं, प्रो अमेरिकन रहे, वो ये लोग थे। ये तो ठीक है, समय के साथ साथ में धर्म के नाम पे सत्ता में आ गए हैं। धर्म के नाम पर सत्ता माना एक अलग बात है, पर लोकतंत्र के आधार पर जो नीति है, जो कार्यक्रम, जो सिद्धांत होते हैं, उसके आधार पर राजनीति करना दूसरी बात जो होनी चाहिए देश के अंदर। और राहुल गांधी जी के लिए चाहते हैं कि लोकतंत्र में प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम आधार बनाओ, संविधान की रक्षा करो और राजनीति करो। उसमें नॉन वायलेंस भी आता है, सबको समान अधिकार भी आता है। एक एक शब्द की व्याख्या वो करते कई बार मीटिंगों के अंदर, इतनी जानकारी वो रखते हैं। कहने का मतलब है कि देश चलता है संविधान पर और लोकतंत्र उसका एक बहुत बड़ा उसका भावना है, भाव है, उसी में चलना चाहिए। तब हम लोग सब सुरक्षित रहेंगे और गरीब आदमी का मान सम्मान रहेगा, क्यों गरीब आदमी के जाके पैरों में हाथ लगाना पड़ता है हम लोगों को, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री, एमएलए, एमपी कोई हो। आशीर्वाद देना भाई आप में से चुनाव आ गया, ये जो कहते हैं उससे उसका सम्मान बढ़ता है। लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा तो आप सोचो क्या होगा। लोग कहते हैं कि 2024 के बाद में चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। यू जस्ट इमेजिन, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि लोग 2024 के बाद में चुनाव करवाएंगे नहीं करवाएंगे मोदी जी, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कह रहा हूँ। ऐसा अगर माहौल भी है, हो सके तो चुनाव होते रहेंगे बाद में भी, और मुझे विश्वास है कि देश की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। लोकतंत्र आधारित देश चलता है, पिछले साल से चलता रहेगा। उसी से मोदी जी का मान सम्मान दुनिया के मुल्क में होता है। मैंने कहा एक मीटिंग के अंदर मोदी जी उपस्थिति के अंदर, मोदी जी आप जब दुनिया में जाते हो आपका सम्मान क्यों होता है? गांधी के देश के आप आए हो, जाए हो, वहाँ 70 साल लोकतंत्र कायम है, इसलिए आपका सम्मान होता है। तो कहने का मतलब कि जो माहौल बन गया देश के तनाव का, हिंसा का, बहुत खतरनाक माहौल है। इसलिए राहुल गांधी जी की यात्रा चल पड़ी, महंगाई को लेके और बेरोजगारी को लेके, सभी इशू को लेके। हमने भी जो ये स्कीम लाए, चिरंजीवी योजना, ये महंगाई के वक्त में ये स्कीमें वरदान साबित हो रही है लोगों के लिए। चाहे वो आपका उड़ान हो, इंदिरा रसोई हो, शहरी रोजगार योजना हो इंदिरा गांधी जी के नाम से, किसानों के कर्ज माफ, किसान कर्ज माफ तो हमने किए ही है। तो किसानों के जो हमने 1,000 रुपये प्रति माह दे रहे सम्मान पेंशन, उससे 8 लाख किसानों का बिल जीरो हो गया है। उपभोक्ताओं में हमने 50 यूनिट समाप्त किए, फ्री कर दिए, 50 यूनिट ओनली अभी, और साथ में 150-300 यूनिट तक रेट कम कर दिए। उससे आप देखिएगा 42 लाख लोगों का बिल जीरो हो गया है राजस्थान के अंदर। तो ये क्यों है? महंगाई के वक्त में बहुत बड़ी राहत उनको भी है। इस प्रकार से हमने, आप देखिएगा पर्यटन जो है, पर्यटन के क्षेत्र में हमने बहुत क्रांतिकारी फैसला किया है। पर्यटन को राजस्थान में उद्योग का दर्जा मिल गया है अब। और मुझे कहते घर है 85 में जब मैं मंत्री था केंद्र में, पर्यटन मंत्री था और सिविल एविएशन था मेरे पास, तब मैं मांग किया करता था कि राज्यों में टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दो। और आज आप कल्पना करें 35 साल हो गए होंगे, आज मेरी कलम से राजस्थान के अंदर पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला। ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। ये जान आप और हमसे ज़्यादा टूरिज्म सेक्टर जो है, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, होटलियर्स, उनका कल्याण हो गया है। एक एक होटल को 15-20 लाख का फायदा प्रति माह हुआ है। कोरोना के बाद भी हमने छूट दी है, तो राजस्थान में टूरिज्म की संभावना बहुत बढ़ गई अब आगे। और टूरिज्म पे आप जानते हो कि जो रेवेन्यू होती है, कई मुल्कों की तो इकोनॉमी पूरी टूरिज्म पे चलती है। रमेश जी मेरा ख्याल है मेरे को सपोर्ट करेंगे। तो आप सोच सकते हो कि राजस्थान वो सरकार बन गई है जहाँ पर टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है। ये हो गया। एमएसएमई की सरकार बनते ही हमने एक्ट बना दिया है असेंबली के अंदर। पहले 3 साल, हमने 5 साल कर दिए। 5 साल तक
छोटे उद्योगों को, माइक्रो मीडियम वालों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं रहेगी। तमाम कन्वर्जन जमीनों के हों, बिजली का कनेक्ट लेना हो, बैंक को लोन लेना हो, सत्य ही मिलेगा उनको, सरकार के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हमने असेंबली में बिल पास भी कर दिया, इसका भी कर दिया, बिल पास कर दिया। अभी हमने सुविधा कर्मी जो लगे हुए हर राज्य के अंदर इश्यू बना हुआ बड़ा, 1,10,000 सुविधा कर्मियों को कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूट बना दिया हमने कि 5 साल से जो काम करेगा उसको परमानेंट कर देंगे, क्योंकि उसमें आरक्षण का प्रावधान होता है। जहाँ आरक्षण प्रावधान नहीं किया हुआ है वो जिंदगी में कभी परमानेंट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमने ये रास्ता निकाला जिससे कि अब हम उनको जैसे जैसे जगह खाली होगी हम परमानेंट करते जाएंगे। उस प्रोसेस को पूरा करके SC ST OBC का आरक्षण है, उस प्रोसेस को पूरा करके वो जिंदगी भर के लिए हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। परमानेंट होना उनके लिए तो जिंदगी, आप समझते हो क्या स्थिति बनती है, आप जानते हो। अनुपत्ति योजना वाले बच्चे मिले तो राहुल से अभी 15,000 बच्चों को हम दिला रहे हैं, हम लोग कोचिंग करवा रहे हैं 15,000 बच्चों को फ्री। 1 लाख 1.5 लाख लगती फीस उनकी सालाना, सब सरकार भर रही है। 40,000 रुपये हॉस्टल का खाना पीने का सरकार दे रही है उनको। सारे बच्चों ने बताया राहुल जी को किस प्रकार से हमें इस योजना का फायदा मिला है। कोरोना के अंदर जो काम किया हमने, उनके जहाँ कैजुअलिटी हुई है उनके पत्नी को, उनके बच्चे जो अनाथ हो गए उनको 1 लाख रुपए एक मुश्त, 5 लाख का FDR और 2,500 रुपये प्रति माह। किसी राज्य में नहीं होगा जो हमने पैकेज दिया उन लोगों को। उस पत्नी को भी इस प्रकार का पैकेज दिया है। 6 लाख बच्चे राजस्थान में जो अनाथ हो गए हैं, 6 लाख बच्चे, उनको 2,500 रुपये प्रति माह दे रहे हैं कि वो अपने दादा दादी नाना नानी के पास रहे, या कोई दूर का रिश्तेदार भी है वहाँ भी रहे तो उनको ये पैकेज मिलेगा, जिससे कि वो परिवार जो उससे बाहर नहीं पड़े और बच्चे का लालन पालन ढंग से हो सके। उनको ये फील नहीं हो मैं अनाथ हूँ इसलिए मेरा कोई देखभाल नहीं कर रहा है। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी कदम हमने उठाए हैं। और पिछली बार मैंने किसानों के लिए समर्पित बजट, हाँ पिछली बार बजट राजस्थान का किसानों के लिए अलग आया था, पेश हुआ था। इस बार मैंने आह्वान कर रखा है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए। उसकी थीम जो बजट की होगी वो उस पर हावी रहेगी बजट पर। और मैंने ऑलरेडी युवाओं का आह्वान कर रखा है, विज्ञापन दिया। मुझे खुशी है 70,000 लोगों ने, राजस्थान वासियों ने सुझाव ऑनलाइन भेज दिया हम लोगों को। तो उसको हम लोग चेक कर रहे हैं कैसे उनको हम उसका जो सारांश है उनको काम ले सकें। इस प्रकार मैंने कहा आपको कि सरकार ने कोई कमी रखी नहीं। और लास्ट में जो ERCP है, राहुल गांधी जी जो बोले हैं कल रात को, परसों रात को ERCP पे, प्रधानमंत्री जी का वादा किया हुआ बैकआउट सरकार हो रही भारत सरकार। 2 बार उन्होंने खुद ने एक्सप्लेन किया पूरी योजना को, अजमेर में और जयपुर में। वसुंधरा राजे की योजना बनाई गई, हमारी योजना नहीं बनाई गई, उस वक्त में बनाई गई थी। हमारा कर्तव्य की सरकार बदल गई तो वसुंधरा जी ने हमारे साथ अन्याय किया था। रिफाइनरी जो सोनिया गांधी जी ने, वीरप्पा मोदी जी ने शिलान्यास कर दिया था 55 के अंदर, उन्होंने 5 साल लटकाए रखा और बंद कर दिया। कीमत बढ़ गई है 40,000 करोड़ से 70,000 करोड़ बढ़ गई कीमत, बताइए आप रिफाइनरी की। ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, सरकार बदलती हम लोग, पिछली सरकार ने किया इसलिए हमें श्रेय नहीं मिलेगा, इसलिए उसको बंद कर दो, हम ये काम नहीं करते। इसीलिए मैंने वसुंधरा योजना को काम रखा, चालू रखा है। वो योजना करीब 40,000 करोड़ की है। वो भी योजना, वो हमारा काम जारी है। मिस्टर शेखावत जो राजस्थान के मंत्री है, जल संसाधन मंत्री, उनको उन्होंने बार बार कहा आप काय के राजस्थान के मंत्री हो भाई, पानी के मंत्री, आप एक योजना को 25 MP राजस्थान में BJP के हैं, 25 क्या एक योजना को आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा सकते हो? प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ है। हमने पूरे मीडिया को, इनमें आप मेरे कई लोग बैठे हैं, हमने पूरा मीडिया में दिखाया उनकी वॉइस को, और नहीं वॉइस को नहीं, उनके रिकॉर्डिंग को दिखाया है क्या सब काम ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी अजमेर में, जयपुर में, चुनाव के वक्त में।
13 जिलों के नाम ले रहे हैं, सकारात्मक हम फैसला करेंगे। और हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने प्रस्ताव भेजा है, सब बोले वो। अब सरकार 16 योजनाएं परियोजनाएं देश के अंदर राष्ट्रीय परियोजना है। एक परियोजना राजस्थान की जो है 13 जिले के पीने के पानी का संकट है, सिंचाई 2 लाख हेक्टेयर होगी। ये काम ऐसे होते हैं जो उनका योजना है, मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मैं इंतजार नहीं करता हूँ, क्योंकि कई बार टाइम लगता है सरकार के अंदर। तो मैंने 9,500 करोड़ रुपये प्रोविजन कर दिए योजना के लिए। तो वहाँ से लेटर आता कि आप बंद कर दीजिए। मैंने कहा आप होते को ना कहने वाले बंद करने की बात। राज्य का विषय है पानी का, आप कैसे मना कर सकते हो? आप पैसा नहीं दोगे तो हम पूरी करेंगे इसको, टाइम ज़्यादा लगेगा इसका और इसका कीमत बढ़ जाएगी, रिफाइनरी बढ़ी, पर पानी तो मिले लोगों को कम से कम। जयपुर भी उसमें आता है, अजमेर भी आता है, अलवर भी आता है, दौसा भी आता है, सवाई माधोपुर भी आता है, जहाँ हम बैठे हुए हैं, पूरा आपका क्षेत्र आता है और आप उसको टोंक भी आता है। आप बताइए मुझे, ये जो भारत सरकार की अप्रोच है, कल मंत्री जी ने कोई प्रेस वालों से बातचीत करी है, जैसे राहुल गांधी बोले यहाँ पर, वो घबरा गए कि जो जिले यात्रा में हैं वो सब जिले वही हैं जो परियोजना वाले ERCP जिले हैं। घबरा गए, कल फिर कन्फ्यूजन पैदा किया है। हम तैयार हैं 90% देने के लिए राष्ट्रीय परियोजना। इसको